कि उसी गांव की एक ब्राह्मण की बेटी के ऊपर उसकी बुरी नीयत पड़ गई। कच्चे मकान थे, कच्ची रास्ता थी। ये बात है अराउंड 2018 की। ये वाकई में हॉन्टेड प्लेस है। लिटरली अभी बारिश भी शुरू हो गई थी। वहां से ऐसी आवाजें आती हैं तक कि कोई मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। उसे असली आत्मा का एहसास होता है कि कोई चीज इसके अंदर है और आवाज काफी मीठी थी। अक्सर कर ये चीजें हमें पीछे मुड़ने पर मजबूर कर देती। तो उसकी आंखों के सामने एक लाल कपड़ों में भयानक चुड़ैल खड़ी थी। तो गाइस, वैसे तो भारत के अंदर बहुत सारे हॉन्टेड प्लेस हैं, पर एक प्लेस ऐसा है जिसे मोस्ट 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 हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कहा जाता है एशिया के अंदर हॉन्टेड की मानूं तो ये प्लेस सेकंड नंबर पर आता है। आखिर कौन सा है ये हॉन्टेड प्लेस? दरअसल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कुलधरा गांव की। राजस्थान के जैसलमेर के पास एक गांव है कुलधरा। इस गांव का जो इतिहास है वो वाकई में दर्दनाक खौफनाक है। इस गांव के जो लोग थे, आखिर क्यों उन्होंने एक रात के अंदर पूरे गांव को खाली कर दिया था? आखिर क्या रहस्य था इस गांव का? कहा जाता है 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इस गांव को बसाया गया था और 19वीं शताब्दी में एक रात के अंदर यह गांव वीरान हो गया था। आखिर क्यों? क्योंकि लोगों का मानना है उस टाइम पर जैसलमेर का दीवान सालिम सिंह था और वो एक क्रूर शासक था। वह इन गांव वालों से अधिक कर वसूली करता था। एक रात हुआ कुछ ऐसा कि उसी गांव की एक ब्राह्मण की बेटी के ऊपर उसकी बुरी नीयत पड़ गई। कहा जाता है कि उसी रात यह गांव पूरा खाली हो गया। उसी रात इस गांव के लोगों को यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन ये अभी पूरी तरह से सत्य नहीं है। जो इसकी सच्चाई है वो तो आज तक किसी को भी नहीं पता है, लेकिन इसे मोस्ट हॉन्टेड माना जाता है। क्योंकि अगर जब कहा जाता है कि जो पूरे गांव वाले थे वो एक साथ इस गांव को रात के समय छोड़कर भाग गए थे, ये बात अभी की नहीं है, ये बात काफ़ी पुरानी है। जब वो उसे छोड़कर चले गए थे तो जब वहाँ पर कच्चे मकान थे, कच्ची रास्ता थी, उस टाइम पर उनके पैरों के निशान तो नहीं थे। दरअसल जो वहाँ पर उस रात के समय खाना वगैरह बना रहे थे वो भी जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। तो आखिर एक रात में ये गांव वाले चले कहाँ गए थे? तो आज तक 100% कन्फर्म ये किसी को नहीं हुआ कि आखिर वो गांव वाले कहाँ गए थे। लेकिन एक राजेश नाम का बंदा, ये बात है अराउंड 2018 की, जो बंदा था उसे इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था और ना इन चीज़ों को वो मानता था कि जो ये कुलधरा है ये वाकई में हॉन्टेड प्लेस है और यहाँ पर रात के समय जाना अभी भी मना है। जो ये वीरान जगह है अक्सर यहाँ पर रात के समय जाना मना है, यहाँ पर कोई रात के समय नहीं जाता है। बट ये जो राजेश था इसे भाई रात के समय वहाँ पर जाना था। पर क्यों, ये इसी को पता होगा। इसकी ये जिद थी कि मुझे जाना है, कुलधरा जाना है। लाइक ये वैसे तो बहुत सारे हॉन्टेड पैलेस में घूम रखा था, जैसे डोंबावली और तुम्हारा भानगढ़, बहुत सारे जो हॉन्टेड पैलेस हैं इंडिया के अंदर, ये वहाँ पर ऑलरेडी घूम चुका था। ये चीज़ सिद्ध करना चाहता था कि ये भूत प्रेत आत्मा है, दरअसल कुछ भी नहीं होता है। फिर भी इसका मन नहीं माना और ये घूमने चला गया। दिन में ये गया उस गांव के पास। दिन में कहा जाता है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा नॉर्मल है, बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक अजीब सी घबराहट सी होती है ना, वो तो अक्सर कर इस गांव के अंदर होती है। लेकिन दिन में ये जब वहाँ पर गया तो इससे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। आराम से घूमा फिरा, उधर आया वहाँ गया। दरअसल जो इसके साथ दुर्घटना हुई वो रात के समय हुई। इसे रात के समय आत्माओं से सामना करना पड़ा था। उस गांव के अंदर जब ये घुसा तो उसका सामना जिस चुड़ैल से हुआ वो वाकई में भयानक थी। तो दोस्तों, ये राजेश दिन के समय घूमकर वहीं पर राजस्थान में एक शहर में जाकर जयपुर के आसपास बस मतलब कुछ टाइम के लिए बस जाता है। अभी 2-4 दिन ये वहाँ पर एंजॉय करता है, घूमता है, हवा महल वगैरह इधर उधर ये घूमकर अपना टाइम काटता है। लेकिन इसका जो मेन टारगेट था वो था कुलधरा गांव के। इस गांव के अंदर मुझे आधी रात में घूमना है। तो इधर उधर घूमकर एक रात उसी गांव के अंदर, कुलधरा के अंदर शाम के समय ये पहुंच जाता है। जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे वहाँ के जो आसपास हैं, उन्होंने भी काफ़ी रोका था, पर ये जैसे तैसे करके उस गांव के अंदर चला जाता है। देन ये जब गांव के अंदर चला जाता है तो कुलधरा के गांव के पास एक हनुमान मंदिर पड़ता है। ये कुछ टाइम रात के समय वहीं पर अपना बिताता है, वहीं पर बैठ जाता है। और ये वहाँ पर क्या सीन था कि जब उस मंदिर के आसपास ये बैठ गया था तो जो नेगेटिव एनर्जी आत्माएं थी, कहा जाता है कि उस मंदिर के आसपास भी नहीं भटकती जो आत्माएं होती हैं। कुलधरा गांव है, उस गांव में तो पूरी तरीके से लोगों ने देखा है
किसी के रोने की आवाज़ें सुनी हैं, पर उस मंदिर के आसपास ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं भटकती। अभी ये रात के समय वहाँ पर बैठ जाता है, पर वहाँ पर इसका मन कहाँ मानने वाला था। इसका मन तो था कि मुझे गाँव के अंदर जाना है। तभी ये तकरीबन बात थी रात के 11:30 बजे के आसपास। ये उस मंदिर से उठता है और चल देता है उस गाँव की तरफ। जैसे ये गाँव की तरफ चलता है, अभी गाँव के बाहर ही खड़ा है। जब ये गाँव के बाहर खड़ा हो जाता है, तो अचानक से काली घटाएँ छा जाती है। ऐसा लगता है कि मौसम मौसम काफ़ी डरावने टाइप का हो, जैसे काली रात आ गई है। एकदम जो चंद्रमा था, वो पूरी तरीके से बादलों में छिप चुका था, और जो बादल थे, वो काफ़ी तेज़ गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बारिश का मौसम होने वाला है। लिटरली अभी बारिश भी शुरू हो गई थी। अभी बारिश शुरू हो गई थी, तो ये क्या करता है, उसी गाँव में के पास एक ऐसी झोपड़पट्टी सी पड़ी थी, उसी झोपड़पट्टी के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। अभी जब ये उस झोपड़पट्टी के नीचे खड़ा था, तो इसे ऐसा लग रहा था कि वहीं पर आस-पास इसके पीछे से किसी के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। लाइक ये अभी जेब से कैमरा निकालता है, और उस कैमरे को निकाल कर जब पीछे की ओर मुड़ता है, तो दरअसल वहाँ पर कोई भी नहीं था। अभी जब वहाँ पर कोई भी नहीं था, तो इससे लगता है कि शायद से ये मेरा भ्रम होगा। मैं इस रात के समय यहाँ पर अकेला आया हूँ, शायद मुझे इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये हॉन्टेड है, और लोगों का भी मानना है तो ये मेरा एक भ्रम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ये सिद्ध करना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं अभी इस गाँव में और अंदर तक जाऊँगा। कुछ इस तरह से अभी वो प्लान बना रहा था। देन होता भी वही है कुछ दोस्तों। वो जब बारिश थोड़ी बहुत थम जाती है, उसके बाद वो गाँव में आगे बढ़ जाता है। देन जब वो गाँव में आगे बढ़ रहा था, तो गाँव के जो पुराने टाइप के घर थे, जो अभी खंडर बन चुके हैं, वहाँ से ऐसी आवाज़ें आती हैं, जैसे इस घर से अलग आवाज़ आ रही हो, उस घर से अलग आवाज़ आ रही हो। इस तरीके की रोने की आवाज़ें आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। कुछ इस तरीके से उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि शायद से कोई मुझे परेशान करना चाह रहा हो, या कोई मेरे साथ प्रैंक करना चाह रहा हो। पर एक मन में उसके ये भी ख़्याल था कि इतनी रात में आखिर कौन हो सकता है जो मुझे परेशान कर रहा हो। और वो बिना डरे आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, तब दरअसल उसे असली आत्मा का एहसास होता है कि कोई चीज़ इसके अंदर है, और लिटरली वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाता है। दरअसल होता क्या है, जैसे जैसे वो चलता जा रहा था, उसे अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कोई मुझे बुला रहा है, और आवाज़ काफ़ी मीठी थी। साथ ही साथ पीछे पायलों की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई उससे बुला रहा है, किसी लड़की की मीठी मीठी आवाज़। राजेश, 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 कुछ इस तरह से उसे सुनाई दे रहा था। अभी वो काफ़ी डर चुका था, उसकी हिम्मत नहीं कर रही थी कि वो एक बार पीछे मुड़कर देख सके, क्योंकि जो वो इन चीज़ों को सिद्ध करना चाहता था कि ये नई चीज़ होती हैं, तो उसने इन चीज़ों पर काफ़ी रिसर्च करी थी। उसे इस चीज़ का पता था कि अगर मैंने पीछे मुड़कर देख लिया, फिर मेरी खैर नहीं। पर अक्सर कर ये चीज़ें हमें पीछे मुड़ने पर मजबूर कर देती हैं, और राजेश के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अभी वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन जो आवाज़ थी, जो राजेश राजेश बोल रही थी, वो रुकना बंद नहीं होती है। और जो पायल की आवाज़ भी आ रही थी, वो भी थी बरकरार आवाज़ आ रही है। अभी क्या होता है कि राजेश एक साथ जब पीछे मुड़ता है, तो उसकी आंखों के सामने एक लाल कपड़ों में भयानक चुड़ैल खड़ी थी। अभी लिटरली उसे घूमते घूमते, लेकिन जो समय था वो तकरीबन 3 बजे के आसपास का था। अभी वो 3 बज चुके हैं, और जब उस चुड़ैल को देखता है तो अपना कैमरा वगैरह सब कुछ भूल जाता है, और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। जब एक सुबह उसकी आँख खुलती है, उसी मिट्टी पर जब उसकी एक सुबह आँख खुलती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, और फिर वो कुछ नहीं करता, अपना कैमरा वगैरह कुछ नहीं देखता, उठता है और सीधा-सीधा भागा-भागा ट्रेन पकड़ता है और अपने शहर के लिए निकल जाता है। दोस्तों, ये जो कुलधरा गाँव है, इस पर बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की है, एक्सपर्ट एक से एक आए हैं ये सिद्ध करने के लिए कि यहाँ पर भूत है या प्रेत आत्मा, ये कुछ है। बहुत सारे लोग हैं जो दावा करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। ये जो पालीवाल ब्राह्मण थे, इनकी कहानी बहुत सारे लोग मना करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये सारी बातें सच हैं।
अभी तक विस्तार रूप से इसके ऊपर पता नहीं चला है कि एक्चुअल में बात क्या है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लो।